जय माता जी मित्रों, आज के इस वीडियो में माता महागौरी व्रत कथा के बारे में बताने वाला हूँ और साथ ही मंगलवार के दिन महागौरी का व्रत रखने से संतान सुख की कैसे होती है प्राप्ति, जानिए इस वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूजा का अपना ही एक अलग महत्व होता है और हर पूजा को किसी न किसी अदृश्य की वजह से किया जाता है। महागौरी व्रत मंगलवार को ही किया जाता है। पौराणिक लोक कथा के अनुसार पुराण के समय एक धर्मपाल नाम का राजा था। उसके पास धन धान्य की कमी नहीं थी, लेकिन उसका वंश बढ़ाने के लिए उसके कोई संतान नहीं था। इसी वजह से राजा और उसकी पत्नी काफी दुखी रहती थी, जिसने चलते राजा ने कहीं जप, तप, ध्यान और अनुष्ठान किया, जिससे देवी प्रसन्न हुई। देवी ने राजा से मनचाहा वर मांगने को कहा। तब राजा ने कहा कि माँ, मैं सर्व सुखी और धन धान्य से समर्थ हूँ, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। देवी ने कहा, राजा, तुमने यह बहुत दुर्लभ वरदान मांगा है, पर तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, लेकिन तुम्हारा पुत्र केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा। राजा और सेठानी काफी दुखी हुई, लेकिन उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया। देवी के वरदान से सेठानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम चिरायु रखा। और राजा और सेठानी को पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब किसी विद्वान ने राजा से कहा कि यदि वह अपने पुत्र का विवाह इस कन्या से करवा दो जो महागौरी का व्रत रखती है। राजा ने विद्वान की बात मानकर अपने पुत्र का विवाह इसी कन्या से ही किया जो महागौरी का विधि पूर्वक व्रत रखती थी। उसके परिणाम स्वरूप चिरायु का अकाल मृत्यु दोष स्वंत ही समाप्त हो गया और राजा का पुत्र नामानुसार चिरायु ही उठा। इस तरह से जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या पूरे श्रद्धा भाव से महागौरी का व्रत रखती है, उनकी सभी मनोरथ पूर्ण होती है और साथ ही उनके पति का दीर्घायु प्राप्त होता है। कहते हैं कि महागौरी की आराधना से किसी प्रकार के रूप में और मनवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल शोभता है और बाईं भुजा में डमरू है और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्त की प्रार्थना सुनकर वरदान देती है। देवी पार्वती रूप में उन्होंने भगवान शिव का पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ जी पार्वती जी को देखकर कुछ कहते थे, जिससे देवी के मन में आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती है। इस प्रकार वर्ष तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। पार्वती जी का अत्यंत ओज पूर्ण होता है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव का पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी उनके शरीर से गंगा जल से धोते हैं। महागौरी जी ने संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक ही सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया और माँ उसे अपना सवारी बना लेती थी, क्योंकि एक प्रकार उससे उन्हें भी तपस्या की थी। इसीलिए महागौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। तो मित्रों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता जी।